भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। जब इतिहास के पन्नों में कुछ नाम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, उनमें से ही एक हैं सर चेट्टूर शंकरन नायर, एक साहसी वकील, प्रखर राष्ट्रवादी और न्यायप्रिय राजनेता जिनकी आवाज़ ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यह वही हत्याकांड था जिसने शंकरन नायर को अपनी कुर्सी त्यागने पर मजबूर किया, लेकिन उनके आत्मसम्मान को नहीं। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप सबका स्वागत है हमारे शो चर्चित चेहरे में। सन 1857 केरल के मनकरा गांव में जन्मे शंकरन नायर बचपन से ही बुद्धिमान और सत्यनिष्ठ थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और जल्द ही वे मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। 1908 में जज, 1912 में सर की उपाधि और 1919 तक वे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग में अकेले भारतीय सदस्य बन गए। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, एक ऐसा निर्णय जिसने ब्रिटिश सत्ता को झकझोर दिया। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, बैसाखी का दिन 15,000 से अधिक भारतीय शांतिपूर्वक एकत्र हुए थे और तभी जनरल डायर ने आदेश दिया, गोली चलाओ। हजारों मासूम की चीखें, खून से सना मैदान, यह मंजर शंकरन नायर की आत्मा तक को झकझोर गया। जब न्याय कुचला जाता है तब मौन भी पाप होता है। यह भले ही सर चेट्टूर शंकरन नायर के शब्द नहीं थे, लेकिन उनका पूरा जीवन इस विचारधारा का प्रतीक था। वे सत्य के लिए खड़े होने वाले दुर्लभ व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने सत्ता और प्रतिष्ठा को ठुकराकर न्याय का पक्ष लिया। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उस समय वे वायसराय की कार्यकारी परिषद में शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त थे और परिषद में अकेले भारतीय सदस्य भी थे। ब्रिटिश सरकार के इस क्रूर कृत्य के खिलाफ उन्होंने अपना पद त्याग दिया। उनका यह इस्तीफा उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। 1922 में उन्होंने गांधी एंड अनार्की नाम के एक पुस्तक लिखी जो भारत की आज़ादी की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैचारिक दस्तावेज बन गया। इस पुस्तक में उन्होंने केवल ब्रिटिश शासन की आलोचना ही नहीं की, बल्कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर भी प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि अराजकता का मार्ग भारत को नुकसान पहुंचा सकता है और ब्रिटिश सरकार को हथियार देने जैसा होगा। हालांकि वे गांधी जी के उद्देश्य से सहमत थे, लेकिन उनकी रणनीतियों से असहमत थे। पुस्तक में सबसे बड़ा आरोप माइकल ओडवायर पर लगाया गया था। नायर ने लिखा कि ओडवायर की नीतियां और प्रशासनिक रवैया ही पंजाब में दमनकारी माहौल का कारण बना, जिसकी परिणति जालियांवाला बाग नरसंहार के रूप में हुई। इस आरोप के बाद ओडवायर ने लंदन की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसे नायर हार गए, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और इस तरह उन्होंने सत्य और नैतिकता के पक्ष में एक मिसाल कायम की। ओडवायर ने मानहानि का मुकदमा किया। ओडवायर वर्सेस नायर मुकदमा लंदन में चला। हार शंकरन नायर की हुई, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उनके शब्द थे, मैं सच बोलता हूँ चाहे परिणाम कुछ भी हो। उनके शब्द थे, मैं सच बोलूँगा चाहे परिणाम कुछ भी हो। यही थी उनकी असली जीत। सर चेट्टूर शंकरन नायर न केवल एक प्रखर राष्ट्रवादी और न्यायप्रिय न्यायाधीश थे, बल्कि एक दूरदर्शी समाज सुधारक भी थे। उनका मानना था कि सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना किसी भी राष्ट्र की प्रगति अधूरी है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कठोर जातिगत और धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाई और विशेष रूप से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों का खुलकर समर्थन किया। उनकी सोच को 1914 के एक ऐतिहासिक फैसले बुदासना वर्सेस फातिमा केस में देखा जा सकता है। इस केस में मुख्य प्रश्न था कि क्या कोई व्यक्ति जो इस्लाम से हिंदू धर्म में परिवर्तन होता है वह अपनी जाति में बना रह सकता है या नहीं। शंकरन नायर ने अपने निर्णय में कहा कि धर्मांतरण किसी की जाति या सामाजिक पहचान स्वतः समाप्त नहीं होती है। यह फैसला उस दौर के रूढ़िवादी सामाजिक सोच के विरुद्ध एक क्रांतिकारी कदम था और इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा धार्मिक सहिष्णुता का न्यायिक मान्यता दी। सिर्फ न्यायिक निर्णय ही नहीं, नायर ने कानूनी बौद्धिकता को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने मद्रास लॉ जर्नल और मद्रास रिव्यू की स्थापना की, जो उस समय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाशन थे।
इन पत्रिकाओं ने भारतीय कानून व्यवस्था में विचार और बहस की परंपरा को प्रोत्साहित किया और अनेक युवा वकीलों को प्रेरित किया। उनके इन प्रयासों ने भारतीय न्याय व्यवस्था को केवल तकनीकी नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध किया। शंकरन नायर के ये कार्य आज भी सामाजिक न्याय और वैचारिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में मील का पत्थर माने जाते हैं। 2025 में रिलीज हुई केसरी चैप्टर 2 उनकी इसी अद्भुत कहानी को बड़े पर्दे में लाई गई है। अभिनेता अक्षय कुमार इस महानायक की भूमिका निभाए हैं। यह फिल्म उस मुकदमे की कहानी कहती है जिसने साम्राज्य को हिला दिया था। सर चेट्टूर शंकरन नायर एक नाम जो साहस, सच्चाई और समर्पण का प्रतीक है। वह न कभी डरे हैं और न झुकें। आज भी उनका जीवन हमें सिखाता है कि जहां अन्याय हो वहां प्रतिकार जरूरी है। सच्चाई की राह पर चलने वाली कभी अकेला नहीं होता। धन्यवाद।